चलिए आज हम क्लास 12 यानी फिजिक्स, आज का जो टॉपिक है गाउस का नियम। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा गाउस का नियम सीखेंगे। लेकिन गाउस का नियम तो हमें जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले जानते हो आपको गाउस के नियम पढ़ने से पहले आपको विद्युत फ्लक्स नाम तो सुने हैं, विद्युत फ्लक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम गाउस के नियम को पढ़ने से पहले विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से भी और आपके कहाँ पे आपके गाउस नियम को प्रूव करने के लिए भी। ठीक है, क्योंकि जो गाउस का नियम है उससे पहले हमें यदि विद्युत फ्लक्स नहीं आता है तो फिर आपको विद्युत फ्लक्स भी गाउस का नियम भी समझने में दिक्कत आएगी। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ध्यान से सुनिएगा। गाउस का जो नियम होता है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया बात? तो चलिए सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बताइए कि कोई भी हम किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का डिफिनेशन जब लिखवाते हैं तो पहले डिफिनेशन लिखवा दें या पहले उसको फिगर से समझा दें। इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगले बार से हम ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पहले विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिगर से समझाएंगे। लेकिन अगले वीडियो में यदि आप लोग कमेंट करते हो कि सर पहले आप फिगर समझाओ उसके बाद डिफिनेशन बताओ, तो वैसा भी हम काम करने के लिए रेडी रहें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का पसंद है कि पहले डिफिनेशन लिखवाओ तब फिगर, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पहले फिगर उसके बाद डिफिनेशन। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही पढ़ाएंगे। तो विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन होता है किसी आवेशित पिंड से लंबवत बल निकलने वाली रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलो पहले हम लिख देंगे तब आप लोग को पता चलेगा, नहीं तो कहोगे सर ऐसे ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। किसी, आप लोग साथ में भी लिखते चलना, किसी आवेशित पिंड से, किसी आवेशित पिंड से लंबवत निकलने, दिख रहा है ना, लंबवत निकलने वाली रेखाएं, लंबवत निकलने वाली रेखाएं की संख्या को, रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, याद रहेगा। तथा इसे फाई ई, क्या ये फाई है और ई है, फाई ई से सूचित, फाई ई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? फाई ई से सूचित किया जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई इजकल टू ई डी कॉस थीटा होता है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। देखो एक बार फिर से समझो, पहले डिफिनेशन तो हो गया, अब इसका फिगर समझो। देखो कोई एक आवेश है, प्लस कोई आवेश है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? किसी आवेशित पिंड से, कोई आवेश क्यू आवेश है, आवेशित पिंड से लंबवत निकलने वाले रेखाएं, लंबवत मतलब देखो लंबवत निकलने वाला, बहुत सारे यहाँ से रेखा निकलेगी, लेकिन जो लंबवत मतलब 90 डिग्री, जो 90 डिग्री कोण बनाएगा, ओके, ये सब देखो 90 डिग्री बना रहा है एकदम, लंबवत मतलब 90 डिग्री, जो लंबवत रेखाएं निकलेगी उसी संख्या को क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। याद रहेगा? एक बार मेरे साथ पढ़िए। किसी आवेशित पिंड, कोई एक आवेशित पिंड है, लंबवत निकलने वाली रेखा, लंबवत मतलब 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का लंबवत रेखा जो निकलेगी
उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को किससे, फाई से थीटा हो जाएगा, फाई ई से सूचित किया जाता है। और फाई ई का वैल्यू ई डॉट कॉस, डॉट नहीं है इंटू है, ई इंटू डी कॉस थीटा होता है। याद रहेगा, ये अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा। ठीक है, अब चलिए, अब विद्युत फ्लक्स तो हमें पता हो गया कि हाँ विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, समझ में भी आप लोगों को आ गया। लेकिन विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, तब विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के, कौन कौन, एक धनात्मक फ्लक्स, एक ऋणात्मक फ्लक्स होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। याद रहेगा, विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के होता है। पहला धनात्मक फ्लक्स, क्या होता है, धनात्मक फ्लक्स। और धनात्मक फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है कि किसी आवेशित पिंड से लंबवत, किसी आवेशित पिंड से, किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाले रेखाओं की संख्या को, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं, धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। याद रहेगा, इसको फिगर से समझो। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मान लो प्लस कोई एक आवेश है, तो किसी आवेशित पिंड से लंबवत बाहर निकलने वाले, लंबवत बाहर निकलने वाले, मतलब यहां समझो, यहां मेन है बाहर, लंबवत जो बाहर निकलेगा वो भी लंबवत होना चाहिए, लेकिन जो बाहर निकलेगा, बाहर मतलब इधर, यहां से इधर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो जो बाहर निकलेगा उसको हम धनात्मक फ्लक्स कहेंगे। और ऋणात्मक फ्लक्स किसको कहेंगे, तो देखो इसका भी डिफिनेशन देख लो। ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होगा, देखिए ऋणात्मक फ्लक्स उसको कहेंगे कि किसी आवेशित पिंड से, किसी आवेशित, गलत लिखा रहा है, अब सही है, किसी आवेशित पिंड से लंबवत, ये बाहर था ना, अब ये क्या होगा, लंबवत अंदर आने वाले रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर प्लस कोई की आवेशित है, अब इसमें क्या होगा, लंबवत, इसमें जो अंदर आएगा, उधर से अंदर आएगा, जो अंदर आएगा अंदर की तरफ उसको हम ऋणात्मक, और जो बाहर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा उसको हम धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। यही दो चीज़ है। ठीक है, इसमें देखो आप लोगों को तो इतना समझ में आ गया कि विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होता है, विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। साथ में आपको क्या बोले, अब विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होते हैं, एक धनात्मक फ्लक्स, एक ऋणात्मक फ्लक्स। अब आपको ये भी सीखना जरूरी है क्या, कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का विमाएँ क्या होती है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक नंबर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको भी सीखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि विद्युत
विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रहेगा। इसका बीमा विद्युत फ्लक्स का बीमाएं क्या होता है, बीमाएं क्या होता है। तो बीमा क्या होता है इसका, ध्यान से देखिएगा, एम एल के पावर क्यू टी के पावर -3 और ए के पावर -1 यानी ए इनवर्स ए होता है। याद रहेगा, क्योंकि आपके एक नंबर के लिए इसमें से कोई ना कोई हमेशा एक पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के दो प्रकार के होते हैं, इसका बीमा पढ़ लिए, इसका मात्रक पढ़ लिए। लेकिन साथ में ना एक और चीज़ की आवश्यकता होती है। जब आप गाउस का नियम पढ़ेंगे तो गाउस का नियम के लिए तो एक विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता है, एक घन कोण की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे सर घन कोण क्या होता है, तो घन कोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका सिर्फ फार्मूला आप लोग का यूज होता है, तो वहीं हम चीज़ पढ़ाएंगे जो हम लोग को थोड़ा काम है। बाकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल हम लोग आगे चले जाएंगे बीएससी में, तो वहाँ पर पढ़ना होता है। तो घन कोण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ताकि आगे आए तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि हम पढ़वे नहीं किए हैं। ठीक है, घन कोण देखो क्या होता है, जैसे एक तरबूज देखे हो ना, ऐसा एक तरबूज जो नहीं खाते हैं हम लोग, तो उसको क्या करते हैं, हम जाते हैं दुकान पर तो चेक करते हैं ना कि मीठा है कि नहीं है। बोलते हैं दुकानदार से भैया थोड़ा इसको चेक करना मीठा है कि नहीं है। तो क्या करता है दुकानदार, थोड़ा सा चाकू से क्या करता है, ऐसे काट करके आपको दे देता है। क्या करता है, ऐसे काट करके आपको निकाल देता है छोटा सा भाग, और निकाल करके देखते हैं कि मीठा है कि नहीं है। ऐसा ही करता है ना। तो देखो, तो इसमें से भी घन कोण में भी ये पूरा एक घन कोण है। ये क्या है, पूरा घन कोण है, और इसका जो नाम है, इसका नाम दे दिए ए डब्ल्यू। ठीक है, अब ए पार्ट का किए चेक किया जाता है, तो वो भाग कौन सा होगा, यही होगा ना। मान लो पूरा वाटरमेलन में से, तरबूज में से पूरा इतना भाग निकाल कर देगा, तो यही ना भाग आता है जी, यही भाग काट करके निकालता है। और यहाँ से जो होता है ए आर होता है रेडियस, और ए जो है देखिए, ये क्या था, ये पूरा तरबूज था। ठीक है, और इसमें से छोटा सा काट करके दिया है, यानी डी डब्ल्यू। डी का मतलब होता है छोटा सा डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है, उसमें छोटा परिवर्तन होता है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, डी लगाने का मतलब इसमें छोटा का भाग काट करके अलग रखा गया है। ठीक है, तो यही है, आपको घन कोण को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। याद रखिए, घन कोण को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ऑस्ट्रेडियम। चलो हम इसको लिख ही देते हैं थोड़ा डिटेल में। घन कोण को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, तथा इसका मात्रक क्या होता है, ऑस्ट्रेडियम ओके होता है। समझ में आया। अब देखो यहाँ से घन कोण का जो फार्मूला होता है, छोटा सा जो भाग जो निकालें इसके लिए, ये होता है ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये छोटा सा निकालने के लिए, और इसका पूरा भाग के लिए संपूर्ण घन कोण का फार्मूला होता है संपूर्ण घन कोण का फार्मूला होता है, संपूर्ण मतलब पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगा दिया जाता है, डी डब्ल्यू इजकल टू 4 पाई
होता है। जब छोटा सा भाग निकालना होगा यहाँ से घन कोण में से, तो उसके लिए ए फार्मूला, जब पूरा निकालना होगा तो उसके लिए संपूर्ण के लिए 4 पाई होता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, अब इतना हम लोग पढ़ लिए, तो अब हम लोग को गाउस का जो रूल है वो समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गाउस का नियम सीखते हैं, ध्यान से सीखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाउस का नियम, थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गॉस का, कोई गॉस बोलता है कोई गाउस बोलता है, ठीक ना। गॉस का या की परिमेय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। ओके, तो गॉस थ्योरम का जो परिभाषा होता है, स्टेटमेंट है जो साइंटिस्ट ने दिया गॉस ने, वो स्टेटमेंट होता है कि किसी बंद पृष्ठ से, देखिए गॉस का परिमेय आता है आपको कितने नंबर का, 5 नंबर, लॉन्ग में ही आएगा। और आपको कहेगा गॉस का परिमेय को लिखे तथा इसे सिद्ध करें। ठीक है, तो उसका वही हम काम कराने जा रहे हैं आपको पूरा। तो पहले गॉस का परिमेय का परिभाषा लिखते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। कोई पूछ दे कि ε0 क्या है, तो इसको पूरा अच्छे से लिखिएगा कि जहां ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता है। ओके, और हमारा यहाँ से फाई ई इक्वल टू क्यू बाई ε0। इसका काम यानी यही ने बोला है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का, किस पर, क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो कोई पूछे कि ε0 क्या है, तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, और फाई ई विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई ε0 क्या होता है, कुल आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना होता है। तो देखो फिगर के हिसाब से हमने दिखा दिया। अब इसको प्रूफ करना होगा, तब प्रूफ करने से पहले गॉस का जो परिमेय है इसका फिगर भी बनाना होगा ना। तो चलिए हम इसका फिगर बना करके दिखाते हैं पहले। और याद रखिएगा फिगर आप लोग को बहुत सुंदर बनाना होगा, नहीं तो गलत हो सकता है, आपको नंबर कम मिल जाएंगे। पहले ए लिखना होगा स्टेटमेंट, उसके बाद फिगर, और उसके बाद इसको प्रूफ भी करना है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, कैसे करेंगे। तो फिगर देखो फिगर, ठीक है, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोग को अच्छा बनाना एकदम, ठीक है। तो देखो यहाँ ओ कोई बिंदु है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से ए गया, इसका नाम पी दे दो, और यहाँ से ए भाग गया, और यही ना कौन आ गया निकल करके, और यहाँ से इस बिंदु से ए गया ई, और यहाँ से ए निकल कर आ गया डी ए, और इसका नाम एन। ओके, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा, और ये छोटा परिवर्तन डी डब्ल्यू। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आर है, ठीक है, और ये पूरा विद्युत फ्लक्स इसको एस, ये हो गया हमारा फिगर, ठीक है। अब इसको देखो प्रूफ करते हैं।
देखो, माना कि इसको लिखना बहुत जरूरी है। प्रूफ से पहले अपना भाषा में जो काम किए हो, फिगर में बनाए हो, उसको लिखना बहुत जरूरी है। माना कि एक बंद पृष्ठ एस के, एस मतलब पूरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एस के अंदर किसी बिंदु O पर, जो लिख किए है ना वही लिख रहे हैं, ठीक ना, O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। ओके, बंद पृष्ठ के एक अनंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल, आकार के क्षेत्रफल dA के किसी बिंदु P 0 से O से, 0 से नहीं, O से दूरी R है। जो फिगर बनाए है ना वही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो प्रूफ करते हैं कैसे। बिंदु P से DS पृष्ठ निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगा, डी फाई ई इजकल टू, फार्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए, अब दूसरा पेज लेते हैं और दूसरा पेज पर इसको प्रूफ किया जाए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ई फाई ई इजकल टू ई क्या है पता है ना, ई के लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। पढ़ा है ना, कहाँ मिला है पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है। देखो ई डी एस कॉस थीटा है, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ई के लिए वैल्यू इतना हो गया, और डी एस कॉस थीटा ज्यों का त्यों। अब डी फाई ई इजकल टू, अब यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ से Q बाई R स्क्वायर डी एस, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, Q बाई, देखो ध्यान देना कि R स्क्वायर, Q नहीं R स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा बाई R स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, वो होता है DW। कहाँ पर, अभी आपको बताते हैं, पढ़ाए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ डी एस कॉस थीटा बाई R स्क्वायर DW के लिए फार्मूला पढ़ा है ना, तो डी एस कॉस थीटा बाई R स्क्वायर किसका लिख लिए, DW, ठीक है। अब डी फाई Q ई इजकल टू, अब यहाँ से देखो तो कितना हो गया, Q इंटू DW बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, एक सूक्ष्म परिवर्तन के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाले फ्लक्सों, संपूर्ण से लिए क्या करेंगे, संपूर्ण घन के लिए डी इंटीग्रेशन DW लगाते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, 4 पाई होता है। तो संपूर्ण को निकालने के लिए क्या किया जाता है पता है ना, इसमें डी नहीं लगेगा, संपूर्ण मतलब पूरा, और इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया जाता है जब पूरा निकालना होता है, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डी फाई ई हो जाएगा, पूरा हम क्या लगा दिए, ये हम लगा दिए इंटीग्रेशन। अब यहाँ से फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से हमारा इस टोटल में क्या लगा दिए इंटीग्रेशन, तो इसका वैल्यू कितना है, इतना,
तो ए हो जाएगा क्यू डी डब्ल्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको एक बात पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बच गया आपका क्या बच गया, क्यू भी कांस्टेंट है ना, क्यू भी बाहर निकल गया, बच गया आपका डी डब्ल्यू। और फाई ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और डी डब्ल्यू का मान कितना होता है पता है ना, 4 पाई होता है, बताएं पहले संपूर्ण के लिए। तो 4 पाई कैंसिल, फाई ई इजकल टू क्या आ गया आपका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर। हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, और हम लोगों ने प्रूव कर दिया। यही करना था ना, देखो अभी दिखाते हैं आपको प्रूफ क्या करना था। ये नहीं ना, क्या प्रूव करना था, कहाँ पर गया वो पेज, यहाँ है। ये प्रूव करना था और हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, अब देखो ये तो मतलब बंद पृष्ठ से अंदर था, तो मतलब यहाँ पर देखो जब ये अंदर था तो फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। जब ये बाहर दिखाना होगा तब, तो देखो जब बाहर दिखाना होता है लिखेंगे, अगला जो टॉपिक बनेगा ये बहुत कम आता है ऐसे, बस आपको याद करना होगा कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, तो बंद पृष्ठ का बाहर स्थित होगा तब क्या होगा, उसका जो वैल्यू होता है फाई ई का वैल्यू होता है, जो गाउस का जो नियम होता है, फाई ई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, देखो क्या होता है कि जब फिगर बनाएंगे, फिगर हमारा ये गाउस का नियम हो गया, यहाँ पर जब बाहर जाता है तो ये जब अंदर आएगा तो वो क्या होता है, माइनस में हो जाता है, और जब ये बाहर जाने लगेगा तो वो प्लस में होता है। दोनों को जब ऐड करते हैं, फाई ई का वैल्यू निकालते हैं, दोनों क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये कभी आपको एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, समझ गए, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, फाई इजकल टू 0 होता है, बस इतना ही रखिएगा। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे लिख करके डिटेल में, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ करके भी देख करके भी आप समझ जाएंगे, तो उसका हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे इस वीडियो में ही। ठीक है, और बस यही था गाउस का रूल जो होता है फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। प्रूव करने के लिए आपको 5 नंबर में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, हमेशा इसे याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आएगा ही आएगा, हर एक साल आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।